नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ तुलीज में परिवर्तन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ठीक नीचे और ये बिल्डिंग के रहिवासी हैं, साथ में यहाँ के चेयरपर्सन भी हैं, ट्रेजरर, और जिनके साथ यहाँ एक घटना हुई है। बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे इनके घर पे कुछ लोग आए। उन्होंने वीडियो भी बनाया है, मामला पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हुआ है। लेकिन हुआ क्या, सही कारण क्या है, वही हम बताएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले ये बताइए, आपके घर पे वो कब आया, कितना बजे आया? मेरे घर पे लगभग 1 डेढ़ बजे के टाइम पे आया था और उसके साथ में कम से कम 5 से 7 लोग थे। जैसे मैं मोबाइल लेने दरवाज़ा बजा के मुझे बुलाया कि आप बाहर आ जाओ, आपसे बात करना है। तो मैंने उनको बताया कि मैं बाहर नहीं आऊँगा और मेरी वाइफ़ ने देखा कि उनके साथ और 6-7 लोग थे। अच्छा, उन लोगों को आप पहचानते हैं? मैं उन लोगों किसी को नहीं पहचानता हूँ। अचानक मेरे घर पे आ गए और मुझे आके बोला कि तुम बाहर आओ, तेरे से बात करना है। फिर मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, वाइफ़ बोली तो आप बाहर मत जाओ, उनके साथ 6-7 लोग और हैं। फिर जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला, सब लोग भाग गए। एक आदमी जिसका मैंने रिकॉर्डिंग किया है वो मेरे पास है और उनके बोलने पर भी मैं नीचे नहीं गया। वो क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे तू नीचे आ जा, तेरे से बात ही करना है। मैंने मना कर दिया, मुझे बात नहीं करना। फिर बोल रहे नहीं, तेरे से बात ही करना है, तू नीचे आ, तेरे को दिखाते हैं बाद में। मामला पुलिस में दर्ज कराया आपने? पुलिस में दे दिया है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। उन्होंने पुलिस का रवैया कैसा रहा पुलिस का पुलिस रवैया भी स्टेशन? शायद मेरे को लगता है आज 15 अगस्त के दिन शायद बिजी है। मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं कल जाके उनको कांटेक्ट करूंगा और उनको यहाँ बुला के लेके आऊंगा कि बाबा एक गरीब पे कितना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। प्रशासन का कोई डर नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नू सोलंकी है। अच्छा, कन्नू सोलंकी। आप शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं? मैं सिद्धिगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ का कार्यकर्ता हूँ। पुलिस से हमारी यही मांग है, जो यहाँ दहशत का माहौल फैला है और ये जो गुंडागर्दी यहाँ हो रही है, वो एक गरीब लाचार पे होए नहीं और उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। क्योंकि जो भी आपके पास आता है न्याय की अपेक्षा रखता है, तो मैं प्रशासन से, पुलिस से यही विनती करता हूँ कि जो भी आपके पास है उनको न्याय दिलाइए। बस यही मुझे अपेक्षा पुलिस से है। आपकी किसी के राजनीतिक दुश्मनी या फिर कुछ ऐसा तरह का काम आपने किया है जिससे आपको लगे कि हाँ, इस मामले में शायद लोग हमारे दुश्मन हो सकते हैं? एक्चुअली कैसा है, मैं यहाँ 62 का शाखा प्रमुख हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अभी आपसे में मैं तो बहुत काम यहाँ करते रहता हूँ, शायद वही कोई दुश्मन हो या मेरा दूसरा भी यहाँ वाद चल रहा है किस सोसाइटी को तरह का लेके। बात चल रहा है? कि जैसे कि सोसाइटी को लेके भी मेरा एक विषय चालू है यहाँ रूम की वजह से, तो शायद वो भी मामला हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ कि विषय क्या है। अच्छा, सोसाइटी के साथ जो बात चल रही है, तो क्या इससे पहले कभी तू मैं या फिर जोर से आवाज होना, एक दूसरे को धमकी देना होता है ना अक्सर हाउसिंग सोसाइटी में? तो क्या इस तरह की कभी हुआ था घटना? नहीं नहीं, इस तरह का इससे पहले कभी नहीं हुआ कभी है, कभी मतलब नहीं। विवाद चल रहा है, लेकिन वो लिखित रूप से और कानूनी रूप से? लिखित रूप से कानून से चल रहा है और ये विषय कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, लेकिन ऐसी कभी मुझे दुर्घटना हुई नहीं है और मैं इसे संदेह भी नहीं ले सकता हूँ। तो राजनीतिक? राजनीति में भी बोल नहीं सकते, किसको काम करना अच्छा लगता है, किसको लगता है ये गलत कर रहा है, किसको लगता है इसको रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ये भी बात हो सकता है। आपके जो शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं, बड़े नेता हैं, इन लोगों को खबर की आपने? इनको सबको मैंने अभी 15 अगस्त की वजह से किसको बताया, लेकिन बहुत लोगों को मैंने फोन द्वारा सूचित किया हुआ है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा विषय तो हुआ है। सीनियर पदाधिकारी कोई आया आपके पास? सीनियर पदाधिकारी शायद आज कोई बिजी है, तो उन्होंने कल मुझे मिलने के लिए बोला है और वो बताएंगे कि कल आके वो खुद आने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, सोसाइटी के कोई चेयरपर्सन? चेयरपर्सन उनको भी मैंने नहीं, सोसाइटी के हाँ, नहीं, यहाँ यहाँ उपस्थित है कोई? उपस्थित हमारे यहाँ के खजीनदार सुभाष परब जी है। परम जी, नमस्कार। क्या कहेंगे, आपके सोसाइटी में इस तरह की जो घटना, बाहरी लोग आ जाते हैं, सीसीटीवी है क्या आपकी बिल्डिंग नहीं, में? सीसीटीवी नहीं लगा है। नहीं लगा। अभी लगाने का ये है। तो जिस टाइम में ये लोग आए, तो क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। पुलिस में आप लोग कंप्लेन दिए कि इन्होंने ही जाके इन्होंने कब? ही कंप्लेंट किया है। सोसाइटी के इन्होंने साथ? खाली हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है हमारे, मतलब आए थे। व्हाट्सएप ग्रुप परिवर्तन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर डाला। तो पुलिस स्टेशन से आप लोग सोसाइटी के चेयरपर्सन हो, तो कोई सवाल करने के लिए आप लोग के पास आए? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। क्या चाहते हैं, ये पहली घटना है अगर इस तरह की, तो आप लोग भी इसको संजीदगी से लेंगे? अभी तो क्या लेना ही पड़ेगा। तो कमेटी का क्या है, कुछ मंशा है कि आगे सीसीटीवी लगाए, किस तरह से, क्या क्या अभी सोचा है आप लोगों ने, या कमेटी की तो मीटिंग नहीं हुई? तक मीटिंग नहीं हुआ है इसके बारे में, तो सीसीटीवी लगाने का तो ये है हमारा। लेकिन बुधवार की घटना है और आज शनिवार है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि कमेटी कितनी एक्टिव है वो भी मालूम करना चाहिए। आपके अध्यक्ष कौन है और सचिव? सचिव तो अभी इधर नहीं रहते, अध्यक्ष अभी तो ड्यूटी पे है, काम पे।
तो ये जो विवाद चल रहा है उसमें किसी तरह का आपको कोई संदेह है? नहीं, उसमें कुछ ऐसा ही नहीं। ऐसा कुछ और कुछ महिलाएं आपके यहाँ पहले भी इस तरह से कोई बाहरी आकर के घर के बिल्डिंग के नीचे चलो ऐसा कभी सुना है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। ऐसे में तो आप लोग भी खौफ ज्यादा हो गए। नहीं नहीं हमको कोई डर नहीं, नहीं डर भी नहीं, नहीं, वो कोई है वो पहचानता भी नहीं। हम लोग मोबाइल पे देखा है, वो आदमी नहीं पहचानवा, अच्छा, बिल्डिंग वालों को भी पहचान मिली है? पहचानता ही नहीं हुआ। नहीं, हम लोग नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब इस तरह का माहौल हो जाए तो बिल्डिंग में तो डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो उसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। कौन करेगा? अभी पुलिस डिटेशन को कंप्लीट दिया वो तो पुलिस तो करेगी कानूनी कार्रवाई। आपके सोसाइटी में सुरक्षात्मक क्या उपाय होना चाहिए? सीसीटीवी लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। लगनी हाँ, लगनी चाहिए। हाँ, माहौल के अंदर ये स्लम हमारे पर श्रमजीवी लोग यहाँ रहते हैं, आधी रात को आते हैं, सब जल्दी उठ के चले जाते हैं काम पे। ऐसे माहौल के अंदर, डर के माहौल के अंदर जो काम पे भी कैसे जाए तो कैसे जाए, उनकी जान माल को तो इस प्रकार का हुआ तो जान माल के खतरा हो सकता है, उनको जान ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आम जनता की हिफाजत तो पुलिस का करेगी, लेकिन आम जनता के लिए कुछ तो कायदा तो बनना चाहिए। आज हमारी बहन एक सेकंड सर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है या फिर एनसी किया है, एनसीआर ही किया है? हाँ, उनका क्या बोलना है कि जब वो आदमी को पहचानते नहीं हो, उनका नाम नहीं जानते हो, तुम कौन से बेसिस पे, तो मैंने कौन उनको है अधिकारी जो जिससे बातचीत हो रही है? एक गायकवाड़ करके है और हाँ। उनके सीनियर जादव साहब है, तो मैं हाँ। जादव साहब को मिलने की बहुत कोशिश की, तो साहब कहीं शायद गए हुए थे। गायकवाड़ साहब ने बोला ऐसे नहीं, तो बोला सर जब मुझे पता, मुझे पूछ रहे आप उनका एड्रेस बताओ, उनका नाम बताओ, जब मुझे पता होता सर तो मैं आपके पास क्यों आता, मैं डायरेक्ट उनके पास जाता ना, उनको पूछता ना पापा किसने भेजा है, काय के लिए भेजा है। तो मुझे पता नहीं है तो फिर मैं आपके पास ही आऊंगा ना, और आप मुझे उल्टा प्रश्न पूछोगे उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, तो मैं कैसे बताऊंगा। अभी का सर जी, अभी का ये तो माहौल देखो, सब अभी काम पे गए। 15 अगस्त के साथ आपको पूरा सन्नाटा लग रहा है। ये सन्नाटा इसलिए कि जो उन लोगों ने दहशत पैदा कर चले गए हैं, वाकई में ये लोगों को डराने की बात है कि सिर्फ हमारे कन्हू भाई को डराने की बात है? ये तो प्रश्न चिन्ह हो रहा है कि एरिया के अंदर दहशत कर रहा है, इनको दहशत में लेने है और कई दूसरे के घर को लूटने का है। इसका ये हमारी माँ बहनें यहाँ खुलेआम रहती है, बिल्कुल। बुजुर्ग है, बुजुर्ग को संरक्षण कौन देगा? ये तो काम पुलिस का ही है। ये परिवर्तन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। रात को 1:30 बजे आते हैं और यहाँ के जो चेयरपर्सन से बात हुई तो अब तक सीसीटीवी नहीं लगी है। पुलिस में जब मामला दर्ज कराने गया तो वहाँ एफआईआर ना होकर के एनसीआर हुआ और गायकवाड़ साहब और जाधव साहब से इन लोगों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब राजनीतिक रूप से देखे तो ये शाखा प्रमुख है शिवसेना शिंदे गुट के। इनके पदाधिकारी कहाँ हैं? जब बुधवार की ये घटना हुई अब मिलने आएंगे। आज 15 अगस्त है तो आजादी, इनकी आजादी कौन छीन लिया? वो जो लोग आए थे वो कौन था? इसकी जांच कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब तलाशना अब पुलिस का काम है। हम आगे अगली वीडियो में चाहेंगे कि पुलिस अधिकारियों से इस मामले पे हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि क्या तुलिंज एरिया में दहशत फैलाने का कोई इरादा था क्या? वो लोग जो आए थे वो कौन था? आखिर था कौन? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना